बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डीएसआर फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपको पूरा एग्जाम का पैटर्न समझा देगा। आपका जो अंग्रेजी विषय का पेपर होना है 2022 एग्जाम है, जो आप लोगों का बोर्ड परीक्षा वाले कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, तो आप लोग इस पैटर्न को पूरा समझ लें। आपके एग्जाम के लिए मैंने ये हेल्पफुल वीडियो बनाना उचित समझा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस हो जाए। तो देख लेते बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप लोग अपने ब्लूप्रिंट को एक नज़र देख लें। अब ब्लूप्रिंट पे नज़र दौड़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जैसे यहाँ पे मेरे पास आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो पड़ा हुआ है। आपको इसको भी आप लोग को देख लेना है। प्री बोर्ड के क्वेश्चन आंसर जरूर तैयार कर लीजिए। प्री बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को बहुत अच्छे से देख लेना है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं, इस ब्लूप्रिंट में भी दिया हुआ है। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो होगा अनसीन पैसेज का। देखिए, आपको मालूम है अनसीन पैसेज आना है, तो दो क्वेश्चन आने हैं अनसीन पैसेज के। नाम ही है अनसीन, अनदेखा, पैसेज मतलब कथन। ठीक है, तो जो अनसीन पैसेज होता है बच्चों, वो कहाँ से पूछ लें, कैसा पूछ लें, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वो आपके बुक से भी हो सकता है, बुक के बाहर का भी हो सकता है, कहीं से भी आपका टॉपिक उठा के वो दे देंगे। और जैसे यहाँ पे लिखा है लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्परर, ये पूरा लिखा है, पूरी एक स्टोरी टाइप की आपके सामने आ जाएगी छोटी सी, और उसके बाद उसको पढ़ करके आपको उसके आंसर देने हैं। तो बच्चों बहुत ही सिंपल रहता है, पैसेज आपसे सॉल्व करते बन जाता होगा, आपको इसी को पढ़ना है। जैसे कि मान लो की बात, यहाँ पे अपन पहले थोड़ा सा एक नज़र आपके सामने मैं पढ़ के बता रहा हूँ। Long ago in Mongolia there lived an emperor who feared growing old. One day he saw an old man in the street. ठीक है, अब देखें यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लें। The emperor was upset to see the old man because, अब यहाँ पे कोई upset वर्ड ढूंढो, ये मिला ये। He saw an old man in the street upset at being reminded that someday he too would age. He ordered all the old people to leave his land. अब यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, देखें ये क्या कह रहे हैं। द एम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज, यहाँ पे देखिए मिलाइए, यहाँ पे क्या मिल रहा है, इट रिमाइंड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। देखो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे सेंटेंस में शब्द मिल रहे हैं आप लोगों को जो जी, ये पूरा मिल रहा है वुड एज वाला वर्ड। देखिए, और यहाँ पे कहीं पे नहीं मिल रहा है। देखिए, हैड कलर हिज हेयर, इट रिमाइंड हिम दैट माइट फॉल इल, इट रिमाइंड हिम ऑफ हिज ग्रैंडफादर। देखो यहाँ इतने पूरे में कहीं ग्रैंडफादर वर्ड भी नहीं मिला, आपका माइट वाला शब्द भी नहीं मिल रहा है, कलर वाला भी नहीं मिल रहा है, केवल एज वाला। देखो ये ओल्ड एज वाली बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एज वाली, तो ये पहला वाला ऑप्शन इसका हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोगों को देखें। फिर यहाँ पे जैसे अगला है द पीपल सॉ द गोल्डन पिक्चर। अब यहाँ पे देखें गोल्डन पिक्चर कहाँ पे है, कहीं शब्द मिल रहा है आप लोगों को, ये देखिए गोल्डन पिक्चर। ठीक है, ये क्या है, देखिए इसके आगे का वर्ड उठाना है आपको जहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो रही है। इट रोड इनटू द पैलेस एंड ब्लू अवे द एम्परर बिलोंगिंग इंक्लूडिंग हिज प्राइजलेस गोल्डन पिक्चर। अब यहाँ देखो, द पीपल सॉ द गोल्डन पिक्चर इन अ पिट नियर बाय, इनसाइड द पैलेस, इन अ लेक नियर बाय, इन अ रिवर नियर बाय। तो देखें यहाँ पे पैलेस वर्ड, देखो ये आपको देखो यहाँ पे इट रोटेड इनटू द पैलेस, मिल गया ना। तो बच्चों मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत आसानी से इनको ढूंढते बन जाएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। पैसेज तो आपसे सॉल्व करते बन ही जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा तरीका, हो सकता कई लोग से बनता हो, बोर हो रहे हो, तो आपको यहीं पढ़ना और यहीं पर ढूंढ लेना है। दूसरा पैसेज भी सेम टू सेम ऐसा ही आ जाएगा, तो दो पैसेज आएंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है बच्चों आपका नोट मेकिंग का। तो नोट मेकिंग के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आपकी जो भी प्रश्न बैंक है, कोई भी प्रश्न बैंक है, उसमें जो आपको नोट मेकिंग के प्रश्न आए हुए हैं, देखें नोट मेकिंग कैसे करनी है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला, इन 7076 BC द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वेर हेल्ड एट द फुट ऑफ माउंट ओलंपिक्स। अब देखो वो बात की बात, सबसे पहले इसमें आपको लिखना पड़ता है टाइटल। अब जरा टाइटल लिखने के लिए मैं आपको एक स्टाइल बताऊं, पहली ही लाइन में हमें टाइटल मिल जाता है। इन 76, देखो इसका टाइटल क्या है, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। इसमें देखो पहली लाइन में क्या मिल रहा है, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड एट द फुट ऑफ माउंट। तो देखिए, और पूरे में जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, ओलंपस, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ओलंपस, ये आपको ये बहुत सारे, ये ओलंपियाड, ये बार बार रिपीट होगा, जबकि 76 कहीं रिपीट नहीं हो रहा, या फिर माउंट यहाँ पे ग्रीक के चीफ गॉड ज्यूस, ये भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा।
इसका जो होगा टाइटल हो जाएगा बच्चों फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। तो इसको आपको ये लिख देना है। अब रही बात, देखो एक आध और दिखा रहा मैं आपको। देखो अगला है, ये लिखा हुआ है चैमेलियंस कैन मेक देयर स्किन कलर चेंज। अब देखो इसके बाद यहाँ देखो इसका टाइटल, ये देखिए वही चीज़ लिखी ना जो शुरुआत में दिया है बच्चों, वही इसका टाइटल है। थर्ड वाला देखो, अ डॉल्फिन इज एन एक्वेटिक मैमल। अब देखो इसका टाइटल क्या है, टाइटल डॉल्फिन एंड एक्वेटिक मैमल। फिर इसके बाद फोर्थ वाला देखो, द हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विटाल कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसका टाइटल देखो हार्ट। आपको समझ में आ रहा है, मतलब आपको इनके टाइटल, जैसे यहाँ देखिए क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट द अर्थ एज अ थिक ब्राउन, ये पूरा भाड़ में जाने दो, इसको आप टाइटल देखो इसका फॉर्मेशन ऑफ मिनरल ऑयल या फिर क्रूड ऑयल यहाँ लिख सकते थे आप लोग। ये देखिए क्रूड ऑयल था ना, क्रूड मिनरल ऑयल, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते थे फॉर्मेशन ऑफ क्रूड मिनरल ऑयल या फिर क्रूड ऑयल। इस तरीके से ये टाइटल बन जाता। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को टाइटल निकालते वैसे ही बन जाएंगे। अब रही बारी अंदर की नोट की। अब ये गाइड वाले हैं, अब इनका क्या बताएं हम कि इतना सा तो पैराग्राफ था इसमें, देखिए जी इतना सा पैराग्राफ था, इसका जो नोट बनाए हैं तो इतना बड़ा बना के रख दिए इन्होंने जी। नोट मेकिंग होता है बच्चों सारांश बताना। जैसे कि आप इसको देखें फोर्थ वाले को, ये देखिए ये पूरा आ रहा है यहाँ तक, और इसके बाद इसका नोट्स कहाँ से इतना बना दिए। तो आपको करना ये है कि इसी पैसेज में से आपको छोटे छोटे पॉइंट बना के, जैसे यहाँ पे यही लिख देना पहली लाइन, द हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विटल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिर इसके बाद हैज़ द कंटिन्यूस जॉब टू कीप ऑक्सीजन, ठीक है, द हार्ट यहाँ से लिखना है, द हार्ट कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, सॉरी द हार्ट हैज़ द कंटिन्यूस जॉब टू कीप। इस तरीके से बच्चों यहीं पे आपको बना करके देखिए, ये द हार्ट इज़ द ह्यूमन बॉडी हैज़ द कंटिन्यूस जॉब टू कीप ऑक्सीजन, मैं वही बता रहा हूँ। तो नोट मेकिंग में आपको करना कुछ नहीं है, इसी को उठाओ आप और इसी के अंदर इसी को छोटा करके लिख दो, इसी में मिल जाएंगे आपको सबको। इन्हीं को आप पढ़ो और इसी के छोटी छोटी आपको लाइन बनानी है और उसको लिख देना है। बस लिखते समय हमेशा याद रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अंग्रेजी विषय में बच्चों आप लोगों की स्पेलिंग में ही नंबर कटते हैं। तो ये हो गया हमारा, देखिए क्वेश्चन 1 हमने बता दिया एंसन पैसेज, क्वेश्चन 2 बता दिए, क्वेश्चन 3 था नोट मेकिंग, क्वेश्चन 4 है लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटर में क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर मतलब आपके एप्लीकेशन वगैरह, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए नोट मेकिंग कहाँ गई हमारी, ये नोट मेकिंग थी, नोट मेकिंग फिनिश हुई, उसके बाद आपका जो आ गया ये फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर में आप लोगों को, जैसे यहाँ पे आपका है ये फॉर्मल लेटर है क्या, जो आप किसी अधिकारी को लिखें, ऑफिस के लिए लिखें, जैसे कलेक्टर के लिए लिख दें या फिर प्रिंसिपल के लिए लिख दें, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे आपको बोला गया है यू आर मयंक शर्मा, ये है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन। अब देखिए ज़रा टॉपिक में क्या लिखा है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और अंदर क्या लिख दे, इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। मैं आपसे कहना चाहता हूं बच्चों, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन एक जैसी ही है, ठीक है। तो आप लोगों को एक साथ एक बार में ही ये याद हो जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ आप लोगों के परीक्षा के कुछ बिंदु भी बताए हैं। यहाँ पे देखिए क्लास 10th अगर अंग्रेजी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के कुछ प्रमुख बिंदु होने चाहिए। पहला, आप लोगों को एक ऐसे कर लेना है, ऐसे आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि ये फिक्स है। तो यहाँ पे जो ऐसे है मैं बताना चाहूँगा वो कौन सा आ सकता है। एक तो वंडर ऑफ साइंस का तैयार कर लेना, फिक्स है, जिसके आने के लगभग 90% चांस है कि वो आ जाएगा, 90% मेरी गारंटी है। मगर उसके अलावा अगर वो नहीं आया तो फिर आप लोगों को एनी फेस्टिवल का भी देख लेना है। मगर मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, दिमाग नहीं लगाना, वंडर ऑफ साइंस का तैयार कर लो। अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, 2 कर सकते हो तो 2 कर लो, और नहीं कर सकते हो तो वंडर ऑफ साइंस का कर लो। अगर पेपर में नहीं भी आए तो भी बेटा लिख के आ जाना आप, तो ठीक है, दया दिखा देगा अगर पेपर चेक करने वाला, एक आध नंबर तो दे ही देगा कि आपने मेहनत की है। मगर हार नहीं मानना, शस्त्र नहीं गिराना, हमें परेशान नहीं होना है, पराजित नहीं होना है, अंतिम सांस तक हमें लड़ाई लड़नी है, ठीक है। तो निबंध आप लोगों को बता दिए, वंडर ऑफ साइंस का कर लो, रैनी फेस्टिवल का कर लो, 5 नंबर आपके यहाँ पे तैयार हो गए। इसके बाद बारी आएगी आपकी एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में मैं तरीका आपको बता दूं, बताने तो ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था मेरे चैनल पे वीडियो पड़े हैं एप्लीकेशन कैसे लिखें, उनको आप देखेंगे आसानी से आपसे बन जाएगी। 3 वीडियो बनाए हैं मैंने एप्लीकेशन के ही ऊपर स्पेशली, उनको आप देख सकते हैं, देख लीजिए जा करके, वहाँ सीख जाएंगे। मैं आपको यहाँ बता दूँ,
3 डेज लीव की एप्लीकेशन आपका जो प्रश्न बैंक है उसमें नहीं दी है, मगर मैं फिर से कहूँगा 3 डेज लीव की एप्लीकेशन ज़रूर कर लीजिएगा। इसके चांसेस हैं आने के, पूछी जाती रही है पिछले कई सालों से। 3 डेज लीव की एप्लीकेशन ज़रूर कर लीजिएगा। फिर बारी आई टीसी की, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो बच्चों दोनों एक ही हैं, वो आपको बता दिए। इसका वीडियो भी डाला है मेरे चैनल पे। फ़ी कंसेशन का भी वीडियो मैंने बना के डाला है अलग से स्पेशली। तो ये आप लोग इतनी एप्लीकेशन तैयार कर लें। अब होता ये है कि इसके अथवा में आता है लेटर लिखने के लिए, तो बेटा मेरी सलाह मानो, लेटर पे हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन रहेगा ना आपके पास लेटर लिखने का। एप्लीकेशन में फ़ायदा ये है बच्चों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे बाय द वे कोई भी एप्लीकेशन है, अब ये एप्लीकेशन है, अब ये मान लो कि बात 3 डेज लीव की एप्लीकेशन होती, तो आप क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट जो भी स्कूल है और आपके शहर का नाम, फिर आप यहाँ सब्जेक्ट क्या लिखते हैं, एन एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पे चेंज करते आप मात्र, यहाँ लिख देते आप 3 डेज लीव। अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की आ जाती तो आप लिख देते एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आ जाती तो आप लिख देते एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। फ़ी कंसेशन की आ जाती तो आप लिख देते एन एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन। मगर ये तो लाइन ज्यों की त्यों ही रहती, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। फिर रिस्पेक्टेड सर भी आपका वही रहेगा, ये लाइन भी वही रहेगी, आई बैक टू से डैट। फिर इसके बाद आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, आई बैक टू से डैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th नियर स्कूल, इस तरीके से। अब ये टीसी की है इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। फिर इसके बाद नीचे आया थैंकिंग यू, ये आपको लिखना ही है चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो। यू आर ओबीडियंटली, ये भी लिखनी है, यहाँ नाम लिखना और यहाँ डेट डालना। अब आपको अगर एप्लीकेशन आ गई लिखने के लिए, इतना आपने लिख दिया, आपने इतना एरिया, ठीक है, और इतना एरिया पूरा प्रॉपर सही है आपका। बीच में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो भी गई तो भी चेक करने वाला शायद दया दिखा दे और आपको पूरे मार्क्स दे दे। इसलिए बेटा मैं बोलना चाहूँगा कि एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस कर लें, क्योंकि ये पैटर्न ऊपर का और ये नीचे वाला हिस्सा ये हर एप्लीकेशन में सेम टू सेम रहता है। तो ये तैयार कर लें आप लोग। 5 नंबर का आपका जो ऐसे होगा वो आएगा, 4 नंबर का आ जाएगा आपका एप्लीकेशन। बारी आती है अब फ्री के नंबर की। तो जो फ्री के मार्क्स हैं वो कैसे मिलेंगे आपको, एक तो पैसेज से, 2 पैसेज आएंगे, वो कहाँ से आ जाए कोई भरोसा नहीं। नोट मेकिंग वो कहाँ से आ जाए उसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो ये आपके 2 पैसेज 10 नंबर दिलाएंगे और 4 नंबर का आपका आएगा नोट मेकिंग। ये कैसे करना मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका लेटर वाला। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा ऐसे राइटिंग, ये भी मैंने बता दिया ऐसे राइटिंग कैसे करना है। अच्छा, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं बच्चों, तो जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट बहुत अच्छे से लिखना है। अच्छा, एक चीज़ और, ऐसे में आप लोगों को ये टॉपिक, ये हमेशा आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। ये ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे आप लोग इनकी पूरी की पूरी, और कोशिश करें कि आप भी लगभग 8 पॉइंट तक तो ज़रूर लिख दें, कम से कम 8 पॉइंट, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ साइंस और कंक्लूजन, यहाँ शुरू में आप लोगों को इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लेना है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से देख लेना है, फिर यहाँ पे डिसएडवांटेज और कंक्लूजन, ये 4 पॉइंट आपको सॉलिड याद कर लेने हैं। अब बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी डाल देना है, इसमें कंप्यूटर नहीं है तो आपको एक कंप्यूटर भी डाल देना है, ठीक है। अब ऐसे में भी मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि एक लाइन होती है जैसे कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ, कंप्यूटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर डेली बिजनेस लाइफ, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन तो बार बार ही रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या कर लेना है, ये 1, 2 इंट्रोडक्शन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिसएडवांटेज और कंक्लूजन, ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना है। एक आध यहाँ से आप लोग 5वां इलेक्ट्रिसिटी कर लेना, मेडिकल साइंस कर लेना और कंप्यूटर वाला डाल देना, इंटरनेट वाला डाल देना, ऐसे करके 7-8 पॉइंट आपके बन जाएंगे। तो ये वंडर ऑफ साइंस का निबंध भी आपका ईजिली तैयार हो जाएगा। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद जो आएगा पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, तो ये जो प्रश्न होगा बच्चों ये निबंध के अथवा में होगा, ऐसे के ऑप्शनल में दिया जाता है ये पैराग्राफ राइटिंग का। देखें यहाँ पे प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखें आप लोग, ये लिखा हुआ है राइट एन ऐसे
ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। इसके अथवा में देखो क्या दिया है, राइट एन आर्टिकल अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए तो आपको इसके अथवा में रहेगा ऑप्शन में, तो आपको ऐसे तैयार कर लेना है, ऑप्शन वाले में जाना ही नहीं है, ऐसे तो आएगा ही आएगा। अब कुछ लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर इस साल सुनने में आया है कि ऐसे नहीं आएगा। जी हाँ, आपका कहना सही है, मगर वो क्लास 12th में हुआ है, 10th में भी कोई न्यूज़ नहीं है ऐसी। क्लास 12th में जो ऐसे रहा वो नहीं आया था, ठीक है, मगर 10th में ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। 12th के बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट होते तो उनके लिए सरकार ने थोड़ा सा पैटर्न ही बदल दिया था, पर आपके साथ नहीं करेगी। अगर करना होता तो पहले ही वो आपको खबर दे देती। फिर इसके बाद बारी आती है बच्चों हमारे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आ जाएगी ग्रामर। तो बच्चों ग्रामर के लिए मैं प्रॉपर एक अच्छा वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, और यहाँ पे जी आपको मैंने क्वेश्चन 5 तक बता दिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ से जो आपके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 11 से पूरे क्वेश्चन आंसर आने हैं, तो ये मैंने इसका लिए पहले एक वीडियो दे दिया है। मेरे इंग्लिश वाले का भाग 2 जो है वो देख लें आप लोग, उसमें पूरे क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिए कि कौन कौन से आप लोगों को करने हैं और कौन से नहीं करने, पूरे इंपॉर्टेंट दे दिए हैं। अभी आप लोग इतना तैयार कर लें। इसके बाद अब जो मेरा वीडियो आएगा बच्चों, वो आप लोगों के लिए ये ग्रामर पोर्शन वाला होगा, जिसमें मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को ग्रामर समझा दूंगा कि ग्रामर आपको कैसे सॉल्व करनी है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन दिए 10 वाले, ये भी एक्सट्रैक्ट वगैरह आते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को अभी जो मैंने बात की है वो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, और अपने छोटे भाई बहनों को, कक्षा 9वीं के बच्चों को भी मेरे चैनल की जानकारी ज़रूर दे दो, क्योंकि बहुत जल्द अब उनकी क्लासें भी मैं लेने वाला हूँ, उनकी भी एग्ज़ाम में मैं मदद करने वाला हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।